हम गुडविल चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं और आपको चॉइस दिया गया है कि दो कंपनीज के बीच में इन्वेस्ट करना है, एक जियो डिजिटल लाइफ और एक बीएसएनएल। तो कौन सी कंपनी के शेयर्स आप खरीदेंगे? आप रैशनल हैं? डेफिनेटली जियो डिजिटल। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है जियो की। बीएसएनएल इज अ लॉस मेकिंग। तो ये पूरा जो गुडविल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पर है। गुडविल का वैल्यूएशन के मेथड्स। तो गुडविल डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि गुडविल किस पर डिपेंड करता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जनरली फॉलोइंग फोर मेथड्स आर यूज्ड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। हर एक मेथड के एक ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण दूसरा मेथड उसका जन्म हुआ। तो जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट पे सम्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। अब 4 years परचेज का मतलब क्या होता है? 4 years परचेज का मतलब ये है कि भावेश एंड विपुल की फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है उतना एवरेज प्रॉफिट किसी न्यू फर्म को कमाना है तो कम से कम 4 साल और लगेंगे जितना भावेश और विपुल की फर्म कमा रही है। तो गुडविल होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 years परचेज। तो सबसे पहले हमें ईयर्स और प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो हमने ईयर्स और प्रॉफिट लिखे, इनका टोटल किया 7,40,000। आप देख रहे हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर 2015-16 में कम भी हो रहा है। तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है 7,40,000 और 1 2 3 4 5 ईयर्स दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,48,000। अब गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे दिया हुआ है 4 years। इसका मतलब कि भावेश और विपुल का जो एवरेज प्रॉफिट है 1,48,000, वो एक न्यू फर्म जो आज स्टार्ट होगी उसको इतना कमाने में कम से कम 4 साल लगेंगे। तो गुडविल हो जाएगी 1,48,000 इंटू 4 एंड गुडविल विल बी 5,92,000। इससे मिलता जुलता सम सेल्फ लर्निंग का है, ये आप खुद करेंगे। मैंने वीडियो शेयर कर रखा है, इसके सॉल्यूशंस देखने हैं तो वहां पे आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सम, यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं पर 15-16 में ब्रैकेट दे रखा है। ब्रैकेट इंडिकेट्स लॉस, ब्रैकेट इंडिकेट्स लॉस। यहाँ पर महेंद्र एंड प्रवीण की फर्म है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना चाहते हैं। वैल्यू ऑफ द गुडविल इज डिटरमाइंड एट 5 years परचेज। 5 years परचेज मतलब जो भी इनका एवरेज प्रॉफिट है इंटू 5 years करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। सबसे पहले हमने ईयर और प्रॉफिट कॉपी किया, इनका टोटल किया, याद रहे ये माइनस में है तो कैलकुलेट ऑन करें। 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 30,000 करोगे तो 1,50,000 आएगा। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 37,500। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पे? 5 years परचेज। मतलब जितना ये महेंद्र और पृथ्वी की फर्म कमाती है इतना ही प्रॉफिट इस इंडस्ट्री में कमाना है तो कम से कम 5 साल लगेंगे। तो गुडविल हो जाएगी 37,500 इंटू 5 विच इज 1,87,500। सिमिलर सम सेल्फ लर्निंग का है जिसमें लॉस है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट, इस सम में हमें सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब सबसे पहले तो मैंने बताया था कि क्यों जाए हम लोग एवरेज प्रॉफिट से खुश थे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम तभी लगाते हैं जब प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। तो मतलब अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट कंटिन्यूसली घट रहे हैं तो हम वेटेड एवरेज लगाते हैं। आप देखिए इस सम में 60 का 70 हुआ, 70 का 90 हुआ, 1,10,000 हुआ, तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तब निकलता है जब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो, राइट।
तो इसमें हम 4 कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें पहले 2 में तो अपन ने जो क्वेश्चन है वो कॉपी कर लिया, वेट्स लिखेंगे 1, फिर 2, 3 एंड 4। याद रहे सबसे बड़ा वेट करंट ईयर के प्रॉफिट को आएगा, ये एक एमसीक्यू भी है। मोर वेट इज गिवन टू द रीसेंट ईयर्स प्रॉफिट, सबसे बड़ा वेट का नंबर 4 है जो करंट ईयर के प्रॉफिट को दिया गया है, रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को दिया गया है। टोटल करेंगे 10 आ जाएगा। वेटेड एवरेज में हमें इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है, तो 60,000 इंटू 1 इज 60,000, 70,000 इंटू 2 is 1,40,000, 90,000 into 3 is 2,70,000, 1,10,000 into 4 is 4,40,000, और इनका टोटल करेंगे तो आपको 9,10,000 आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट है 9,10,000 और टोटल ऑफ वेट है 10, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही पूछा गया है। ये सेल्फ लर्निंग का सम है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट सम, इसमें कहा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज, आप ध्यान से देखिए प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें वेटेड एवरेज लगाना है। वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 5 years हैं। सबसे बड़ा वेट रिसेंट प्रॉफिट को जाएगा, रिसेंट ईयर को जाएगा, ध्यान रखना रिसेंट ईयर को सबसे बड़ा वेट जाएगा। जो सबसे पुराना प्रॉफिट है वो सबसे कम वेट वाला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 1, 60,000 इंटू 2, 75,000 इंटू 3, 90,000 इंटू 4, 1,20,000 इंटू 5, टोटल करेंगे तो हमारे को वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ गया और वेट्स आ गए। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, 13,45,000 divided by 15 is 89,666.666। अब याद रहे पॉइंट के बाद हमेशा 3 डिजिट लेने के, ब्रह्मा विष्णु महेश। याद रहे ऐसे पॉइंट अगर रिकरिंग आता है तो 3 डिजिट लेने का, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, 89,666.666 इंटू 3 years, क्योंकि वो बोल रहा है कि 3 years परचेज, 3 years परचेज बोल रहा है, तो इसीलिए हमें इंटू 3 करना है, राइट। अब गुडविल हो जाएगा, अब कैलकुलेट ऑन करें, 89,666.666 टाइप करें, 3 ही टाइप, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंटू का बटन दबाएं, फिर 3, फिर इज इक्वल टू दबाएंगे तो स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है। अब ये थोड़ा अटपटा नंबर है, यहाँ पे 9999 है, करेक्ट। क्या करने का, +1, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, तो +1 करोगे तो आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पे अब ये आंसर आ रहा है, इग्नोर डेसिमल्स। तो ये जो आंसर आ रहा है वो आपका गुडविल है, राइट। तो याद रहे डेसिमल्स में जब भी हो तो 3 लेने के डेसिमल्स, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर 0.999 है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, तो 1 ऐड कर दोगे तो पॉइंट के पहले वाला जो है वो आपका आंसर आएगा। वरना का कैलकुलेटर पे लिखने में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो ये ट्रिक है ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, करेक्ट। अब ये आप खुद करेंगे, ये इलस्ट्रेशन है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन रन करूंगा, पॉज करके आप खुद करें, आप चेक करें आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 22,30,000, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया सेम वापस, ब्रह्मा विष्णु महेश, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 years, यहाँ पर भी बोला गया है 3 years। अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है गया है 3 years परचेज, तो 3 years परचेज है तो इंटू 3, कैलकुलेट ऑन करें, सेम आप टाइप करें 1,48,666.666, 3 ही, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंटू का बटन दबाएं, 3, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाएं, तो ये 0.9999 आ रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, तो प्लस कर देंगे, +1, +1 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट के पहले वाला जो आंसर है ये आपका आंसर है। तो दिस इज इजियर वे टू सॉल्व इट। ये सेल्फ लर्निंग का सम है, ये आप खुद करेंगे। अब ये मार्च 2008 में आया था और काफी जनों ने ये मार्क्स गंवा दिए थे,
अगर आप ध्यान से देखें तो इस सम में 2004, 2003, 2002 एंड 2001 दे रखा है। तो ये सम को एक खास बनाता है। सबसे पहले जब आप सम कॉपी करेंगे तो आप कॉपी कैसे करेंगे? 2001 पहले कॉपी करना है, फिर 2002, फिर 2003, ऐसे। करेक्ट? तो सम उल्टा दे रखा है। हमें 2004 से लेकर 2001 तक की डिटेल दे रखी है, जबकि 2001 से लेकर 2004 तक हमें कॉपी करना है। क्या है कि बच्चों ने अगर उल्टा कॉपी किया तो वेट्स भी उल्टे लगाएंगे। राइट? याद रहे, सबसे बड़ा वेट किधर जाता है? रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को। सबसे बड़ा वेट 4 है, रिसेंट ईयर 2004 है। तो यहाँ गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि अगर उल्टा कॉपी किया होता तो एग्जैक्ट रिवर्स आंसर आता। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 20,000 इंटू 1, 35,000 इंटू 2, 60,000 इंटू 3, 75,000 इंटू 4। अब टोटल करेंगे तो 5,70,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, total weighted profit divided by total weight. Weighted average profit is 5,70,000 divided by 10 is 57,000. Goodwill is weighted average profit into number of years purchase. Goodwill is weighted average profit into number of years purchase. Number of years purchase दे रखा है 3 years purchase. इंटू 3 कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,71,000। अब यहाँ पर बोला गया है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मैंने बताया था डेफिनेटली एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज का ड्रॉबैक रहा होगा। तो कभी कभी वन लाइनर भी आता है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट? तो इट इग्नोर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। धंधे में कैपिटल कितना डाला गया है वो इग्नोर करता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी अपडेटेड वर्जन है। अब इसमें स्टेप्स होते हैं। आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये एक कॉलम अमाउंट का, फिर ये जो आपका इंडेक्स का कॉलम होता है वहाँ पे स्टेप नंबर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स का रेस्ट। सबसे पहला स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब ये सब इतना इजी होता है कि दिया ही होता है भाई, एसेट्स दिए हुए होते हैं। मम्मी पढ़ाती थी ना बचपन में, क्वेश्चन में से आंसर आता है। तो एसेट्स दिए गए हैं, लायबिलिटीज दिए गए हैं, हमें सिर्फ एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना है। तो एसेट्स दिए गए हैं, लायबिलिटीज दिए गए हैं, माइनस करके बाहर लिखना है। सेकेंड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट अभी अभी आपने सीखा है, कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है तो सिंपल एवरेज लगेगा। राइट? तो सेकंड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। तो ईयर और प्रॉफिट इनका टोटल करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना होगा? 80,000। वो अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे यहाँ पर। तो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब हर बिजनेस का एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे इस बिजनेस का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि अगर आप धंधे में पैसे डालते हैं तो कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इतना तो कमाऊंगा। जैसे इस भाई साहब ने बिजनेस में डाला है 3.5 लाख, राइट, नेट एसेट्स। करेक्ट? यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड इज वन एंड द सेम थिंग। 3.5 लाख का 10% होता है 35,000। तो मतलब वो 35,000 एक्सपेक्ट करता है कि वो कमाएगा। 35,000 उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 35,000, आपने एक्चुअली कमाया 80,000। राइट? एक्सपेक्ट कर रहे थे 35, कमाया 80। तो कितना एक्सेस कमाया? उस एक्सेस कमाई का नाम है सुपर प्रॉफिट। 45,000 रुपीज एक्सेस कमाया। और गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 years परचेज, 3 years परचेज। तो क्या करेंगे? इंटू 3, तो आपको गुडविल आ जाएगी। तो 5 स्टेप्स का सम, 5 उंगलियां 5 स्टेप्स याद रहे। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है, फॉर्मूला भी लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको स्टेप नंबर याद रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, फिर एवरेज प्रॉफिट जो आपने अभी तक सीखा है, फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हर बिजनेस का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, दिया गया होता है 10%, हर समय अलग अलग परसेंटेज दी गई होगी। फिर सुपर प्रॉफिट और गुडविल। ये सम सेल्फ लर्निंग का है, आप खुद करेंगे। और सॉल्यूशन चेक करना है तो आप वीडियो शेयर्ड है, वहां से चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट सम, मीना और मंजू का फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमें दे ही रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। अगर नहीं दिया गया होता तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी से हम लोग निकालते हैं, इस समय दे रखा है। फिर है एवरेज प्रॉफिट। अब आप देखिए 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं। तो आप ईयर वाइज ABC, अब वेट्स लगाएंगे तो 1, 2 और 3। याद रहे जो रिसेंट प्रॉफिट है उसको सबसे बड़ा वेट का नंबर मिलता है। अब टोटल 6, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 1, 1,10,000 इंटू 2, 1 लाख इंटू 3, टोटल किया 6,40,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 6,40,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ गया 1,06,666.666 आएगा रिकरिंग। तो आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लिखने हैं, राइट। अब हर बिजनेस का एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, कि 10% तो कमाएंगे ही, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, 40,000। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1,06,666.666, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेने के, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 40,000, तो आपको आंसर आया 66,666.666, 3 डिजिट, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब गुडविल, गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इंटू 2। अब कैलकुलेटर ऑन करें, टाइप करें 66,666.666, 3 डिजिट, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंटू 2, इंटू का बटन दबाएं 2, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाएं। अब ये आ रहा है, अब देखिए इधर 0.999 नहीं है, हाँ, तो +1 नहीं करने का, 0.999 हो तो +1 करने का, 0.999 नहीं है तो बस ये पूरा का पूरा आंसर 3 डिजिट पे ये कॉपी कर देने का, वो आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, 0.999 हो तो +1 करने का, 0.99 नहीं है तो जो आंसर है कैलकुलेटर पे वही लिखना है। अब आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब डेफिनेटली सुपर प्रॉफिट का भी कोई ड्रॉबैक तो रहा होगा। अब सुपर प्रॉफिट का ड्रॉबैक ये है कि वो बोल देते हैं 3 ईयर सुपर प्रॉफिट, 4 ईयर सुपर प्रॉफिट। तो कौन प्रूव करेगा कि एक न्यू फर्म को 4 साल ही लगेंगे प्रॉफिट कमाने में उतना? हो सकता है न्यू फर्म बहुत मेहनत करे 2 साल में ही कमा ले, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 6 साल लगे। तो जब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स दे रखा है, उससे पहले वाले सम में आपको लिखा गया होता है नंबर ऑफ ईयर्स, डिटरमाइन द गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 6 ईयर्स परचेज, 6 ईयर्स परचेज वो बोल रहा है, तो 6 ईयर्स परचेज मीन्स 6 साल लगेंगे। तो अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज शब्द नहीं होगा तो कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा। आप चेक कर लीजिए पूरे सम में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया गया होगा तो ही कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा। स्टेप्स इन, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने हैं, बिजनेस के एसेट्स 6 लाख, बिजनेस की लायबिलिटीज 1,70,000, 6 lakhs minus 1,70,000 is 4,30,000। एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट या तो सिंपल एवरेज होता है या वेटेड एवरेज होता है, आप चेक करिए 45, 50, 65, 75, 90 कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसीलिए क्या लगेगा, वेटेड एवरेज। कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ता है तो वेटेड एवरेज, या कंटिन्यूसली प्रॉफिट घटता है तो भी वेटेड एवरेज लगेगा। वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, याद रहे सबसे बड़ा वेट, मोर इंपॉर्टेंस टू द रिसेंट ईयर्स प्रॉफिट। टोटल करेंगे weighted profit 45,000 into 1, 50,000 into 2, right, फिर 65,000 into 3, फिर 75,000 into 4 एंड 90,000 into 5 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, राइट। अब weighted average profit 10,90,000 divided by 15 is 72,666.66, ये तो रिकरिंग है पर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश 3 डिजिट्स लेने हैं।
अब इसमें हमें सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना है। यहाँ बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नहीं है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नहीं है। सुपर प्रॉफिट नहीं है तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप है कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब ये वन लाइनर भी आता है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 72,666.666 ब्रह्मा विष्णु महेश डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये आंसर आ गया। अब पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट बचेंगे। अगर यहाँ पे आप 3 डिजिट लेंगे तो पॉइंट के बाद 2 ही आएंगे। अब गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट जो आपने अभी अभी निकाला माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 4,30,000 है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड। कब लगता है? जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया गया हो। यहाँ पर भी देखिए पूरे सम में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज शब्द नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज शब्द नहीं है, इसीलिए कैपिटलाइजेशन मेथड है। याद रहे, ये आप सेल्फ लर्निंग का सम है, खुद करेंगे। अब यहाँ पर कैपिटलाइजेशन तो है, पर किसका? सुपर प्रॉफिट का। तो कैपिटलाइजेशन है पर सुपर प्रॉफिट का, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है इसीलिए कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है, तो सुपर प्रॉफिट वाले स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इस समय दे रखा है। फिर एवरेज प्रॉफिट, करेक्ट। याद रहे गुडविल कौन निकालता है? सी ए, सी ए, सी के बाद ए, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में आप देखें तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, बीच में कम भी हो रहा है। तो मेहरबानी करके आप इसमें वेटेड एवरेज मत लगाना, क्योंकि 140 हुआ फिर 130 हो गया ना, राइट? तो घट भी रहा है। तो वेटेड एवरेज जब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो तब यहाँ पर सिंपल एवरेज लगेगा। एवरेज प्रॉफिट 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000। अब स्टेप 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख रुपए, हर बिजनेस का एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। इस बिजनेस का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो आप क्या करेंगे? इंटू 12%, तो 1,08,000। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,08,000, पर हमारा एवरेज प्रॉफिट है 1,40,000। हम ज्यादा कमा रहे हैं, डेफिनेटली जो ज्यादा कमाता है उसी का ही तो गुडविल होता है, राइट? अच्छा, कभी कभी सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव आता है तो गुडविल जीरो हो जाएगी, याद रहे। व्हेन सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव गुडविल इज जीरो। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव? व्हेन सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव गुडविल विल बी जीरो। इस समय तो हमारा सुपर प्रॉफिट 32,000 है, गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन मेथड कब लगता है? जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ना दिया गया हो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ना दिया गया हो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ही नहीं, देखो आप 5 ईयर्स 4 ईयर्स 3 ईयर्स तो कर ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला चेंज। 32,000 डिवाइडेड बाय 12%। when you will type you will get this is illustration 8 capitalization of super profit। पॉज करके खुद करिए फिर सॉल्यूशन देखिए। आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा, उसके बाद देख रहे हैं इट इज अज्यूम्ड, राइट? चीटिंग नहीं करने की। अभी भी अगर पूरा सम नहीं किया तो पॉज करो, करो फिर आप देखो सॉल्यूशन। कैलकुलेटर पे कैसे करना है? 1,44,400 टाइप करो, डिवाइड का बटन टाइप करो, 12 और परसेंटेज का बटन टाइप करो, ये वाला बटन, तो आपको ये आ जाएगा। आपको याद रहे 999 नहीं है तो आप सेम टू सेम ये पूरा आंसर लिख लेंगे। ऐसा सेम सेल्फ लर्निंग का है, ये आप खुद करेंगे। और अगर इसका आंसर देखना है तो वीडियो शेयर्ड है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ये वापस सुपर प्रॉफिट पे आ गए। 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट? तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, इजी है आपके लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। प्रॉफिट कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है तो सिंपल एवरेज लगेगा, वेटेड एवरेज नहीं लगेगा,
राइट। फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, capital employed into expected rate of return, then super profit, average profit minus expected profit, goodwill, super profit into number of years, 24,000 into 2 years is 48,000. Wish you good luck.